कहानी की शुरुआत पिट्सबर्ग शहर से होती है। यहाँ एक आदमी अपनी वैन को पार्किंग गैरेज में लाकर खड़ा करता है। वो जानता होता है कि ये जगह पार्किंग के लिए बंद है, फिर भी वो पार्किंग मीटर में सिक्का डालकर 30 मिनट का टिकट ले लेता है। इसके बाद वो दीवार के पास बैठकर अपना स्नाइपर राइफल सेट करता है और ऊपर से नीचे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक 5 बेगुनाह लोगों को गोली मार देता है। एक बेंच पर बैठा आदमी, एक ऑफिस में काम करने वाली महिला, एक शॉपिंग बैग वाली महिला, भागती हुई औरत और एक युवती जो एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी। फायरिंग के बाद वो आदमी अपनी वैन लेकर वहां से फरार हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। यहाँ हमें डिटेक्टिव एमरसन से मिलवाया जाता है। वो पूरे सीन को ध्यान से देखता है। उसे जमीन पर एक खाली बुलेट शेल और पार्किंग मीटर में इस्तेमाल किया गया सिक्का मिलता है। जांच में सिक्के पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक शख्स से मैच होते हैं, जेम्स बार। पता चलता है कि जेम्स बार कभी यूएस आर्मी का स्नाइपर रह चुका है। पुलिस जेम्स बार के घर पर छापा मारती है। वहां उन्हें वही वैन, गैरेज की सीसीटीवी फुटेज, स्नाइपर राइफल्स, गोलियां और बाकी सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद जेम्स बार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में जेम्स बार से पूछताछ होती है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलेक्स रॉडिन और डिटेक्टिव एमरसन उससे कहते हैं कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसे अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। एलेक्स उसे एक नोटपैड देता है ताकि वो अपना कन्फेशन लिख सके, लेकिन जेम्स बार उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखता है, गेट जैक रीचर। ये पढ़कर एलेक्स चौंक जाता है और पूछता है कि ये जैक रीचर कौन है। एमरसन बताता है कि जैक रीचर कभी यूएस मिलिट्री पुलिस का अफसर था, लेकिन अब वो पूरी तरह गायब है। न कोई पता, न कोई संपर्क, और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। एमरसन कहता है कि जैक रीचर को ढूंढा नहीं जा सकता, वो जब चाहेगा खुद सामने आ जाएगा। इसी बीच एलेक्स की सेक्रेटरी आकर बताती है कि जैक रीचर उनसे मिलने आ चुका है। दरअसल जैक ने टीवी पर यह शूटिंग न्यूज़ में देखी थी और जेम्स बार की तस्वीर पहचानते ही वो फ्लोरिडा से बस पकड़कर पिट्सबर्ग आ गया था। जैक एमरसन के साथ अस्पताल जाता है, जहां जेम्स बार कोमा में पड़ा होता है। एमरसन बताता है कि जेल में दूसरे कैदियों ने जेम्स बार पर हमला कर दिया था। ये सुनकर जैक को शक होता है कि जेम्स को जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई। जैक सबूत देखना चाहता है, लेकिन एलेक्स और एमरसन मना कर देते हैं। उन्हें असल में सिर्फ ये जानना था कि जेम्स बार ने जैक रीचर को ही क्यों बुलाया। जैक वहां से जाने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे रोककर पूछता है, क्या जेम्स बार तुम्हारा दोस्त है? जैक साफ कहता है, वो मेरा दोस्त नहीं है। एलेक्स पूछता है, फिर उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? जैक जवाब देता है कि जेम्स पागल है और उसी पागलपन में उसने 5 लोगों को मारा है। इसी समय जेम्स बार की डिफेंस लॉयर हेलेन रॉडिन आती है, जो एलेक्स रॉडिन की बेटी होती है। वो जैक को देखकर हैरान रह जाती है। हेलेन का मकसद जेम्स बार को डेथ पेनल्टी से बचाना होता है। वो पूछती है कि उसके बिना उसके क्लाइंट से पूछताछ कैसे की गई। हेलेन जैक रीचर को अपने केस में शामिल करना चाहती है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं यहाँ जेम्स बार को बचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उसे उसके किए की सजा दिलाने आया हूँ। ये सुनकर हेलेन पूरी तरह चौंक जाती है। आखिरकार हेलेन कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए जैक से मिलने की जिद करती है और दोनों एक कैफे में मिलने का फैसला करते हैं। कैफे में जैक खाते हुए हेलेन से बात करता है, जबकि हेलेन उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही होती है। जैक को जल्द ही पता चल जाता है कि हेलेन कोई सरकारी वकील नहीं है, बल्कि एक निजी फर्म के लिए काम करती है। हेलेन मानती है कि उसके पिता कई मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसा चुके हैं, इसलिए वो जेम्स बार के लिए इंसाफ चाहती है। लेकिन जैक साफ कहता है कि जेम्स ही असली कातिल है। जब हेलेन पूछती है कि बिना सबूत देखे वो इतना यकीन से कैसे कह सकता है, तो जैक रिकॉर्डर बंद कर देता है और एक राज बताता है। वो बताता है कि सेना में रहते हुए उसने जेम्स बार की एक पुरानी फाइल जांची थी। जेम्स ने इराक में 4 लोगों को मारने की बात खुद कबूल की थी। सेना ने मामला दबा दिया था, क्योंकि वे लोग अपराधी थे और सच सामने नहीं लाना चाहते थे। जैक बताता है कि जेम्स एक बेहद प्रशिक्षित स्नाइपर था, लेकिन बिना किसी आदेश के वो अपनी निजी कुंठा निकालने के लिए गोलियां चलाने लगा। जैक ने जेम्स को चेतावनी दी थी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे खुद ढूंढकर मार देगा। हेलेन कहती है कि उसके पिता कभी हारने वाला केस नहीं लेते, और जैक भी मानता है कि जेम्स का बचना लगभग नामुमकिन है। जैक बस से शहर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल होता है कि जेम्स ने उसी का नाम क्यों लिया। हेलेन इशारा करती है कि इस केस का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर वही हो सकता है। जैक बस स्टॉप तक पहुंचता है, लेकिन बेचैन होकर वापस लौट आता है। वो हेलेन के सामने आकर जांच में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, एक शर्त पर। हेलेन को सभी पीड़ित परिवारों से मिलकर जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जब हेलेन पीड़ित परिवारों से मिलती है, तो ज्यादातर लोग उससे नफरत करते हैं। एक पीड़िता क्रिसी के पिता उससे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हेलेन डर कर माफी मांगते हुए वहां से भाग जाती है। हेलेन अपने पिता एलेक्स से बाहर मिलती है और साफ कहती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैक रीचर को शामिल करके वो अपना करियर और हेलेन दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता और हेलन गाड़ी लेकर चली जाती है। इसके बाद जैक रीचर खुद क्राइम सीन पर जाता है और हर जगह को बहुत ध्यान से देखता है। पार्किंग गैरेज, वो जगह जहां लाशें मिली थीं, और पुल। जांच के दौरान जैक को एहसास होता है कि जेम्स बार के खिलाफ सबूत हद से ज्यादा परफेक्ट हैं। जैक सोचता है कि अगर जेम्स वाकई दोषी होता तो वो ब्रिज से शूट करता, न कि गैरेज से। वो एक ट्रेंड स्नाइपर था और इतनी साफ साफ गलतियां नहीं करता। छोटी हुई गोली, कारतूस, सिक्के पर फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेम्स को जानबूझकर फंसाया हो। जैक पुलिस स्टेशन जाकर सबूत देखता है। डिटेक्टिव एमरसन हैरान होता है कि जैक कुछ भी नोट नहीं कर रहा। जैक कहता है कि उसे जरूरत नहीं, उसकी याददाश्त काफी तेज है। वो सवाल उठाता है कि जेम्स ने पार्किंग के पैसे क्यों दिए, जिस पर एमरसन के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। इसके बाद जैक एक लोकल बार में जाता है। वहां एक लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है। बात बढ़ते बढ़ते गलतफहमी हो जाती है और 5 लड़के जैक पर हमला कर देते हैं। जैक अकेले ही सबको बुरी तरह पीट देता है, लेकिन पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और जैक को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में हेलन और एमरसन आते हैं और बताते हैं कि किसी ने जैक के खिलाफ शिकायत नहीं की। जैक को शक हो जाता है कि बार में हुआ हमला पहले से प्लान किया गया था और कोई उसे मरवाना चाहता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। जैक हेलन से पीड़ित परिवारों की जानकारी लेता है और उसे जेम्स बार के क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स खंगालने को कहता है, खासतौर पर बार, क्लब और शूटिंग रेंज। इधर दूसरी तरफ एक आदमी लिंस्की सामने आता है, जो जैक को मरवाने की कोशिश कर रहा था। वो कबूल करता है कि उसने 5 लोगों को जैक पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन प्लान फेल हो गया। उनमें से एक उसे पहचान गया, इसलिए लिंस्की ने उसे मार दिया। ये सुनकर उसके साथी नाराज हो जाते हैं। तभी अंधेरे से एक बुजुर्ग आदमी सामने आता है और लिंस्की को चेतावनी देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिंस्की डर जाता है, लेकिन जब वो हाथ में बंदूक देखता है तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। जैक रीचर समझ जाता है कि लिंस्की और चार्ली एक दूसरे के पीछे हैं। जैक की चेतावनी पर चार्ली लिंस्की को मार देता है। हेलेन को जेम्स बार के क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड से कोई खास सुराग नहीं मिलता, सिर्फ रोजमर्रा की खरीदारी और गैस बिल। लेकिन जैक गैस बिल से अंदाजा लगाता है कि जेम्स शनिवार को शूटिंग रेंज जा सकता है। जैक हेलेन को ऑटो पार्ट स्टोर पहुंचता है और वहां से सैंडी और जैब ओलिवर तक पहुंचता है। सैंडी बताती है कि बार में हुई लड़ाई उसने जैब ओलिवर के जोर पर करवाई थी। जैक उसके जरिए ओलिवर का पता और कार हासिल करता है। ओलिवर के घर जाकर जैक सब कुछ जांचता है, पुरानी ड्रग्स, टूटी शावर कर्टन, और अचानक 2 आदमी उस पर हमला करते हैं। जैक दोनों मार देता है। फिर एक और आदमी आता है, लेकिन जैक उसे भी चेतावनी देकर छोड़ देता है। जैक निकल जाता है और हेलेन को बताता है कि ओलिवर शहर छोड़ चुका है। जैक अपनी थ्योरी बताता है। जेम्स बार के खिलाफ सबूत बहुत परफेक्ट लगते हैं, जैसे कि बुलेट जानबूझकर फ्लेवर्ड लिक्विड में फंसाया गया हो। लेकिन उसका व्यवहार, पार्किंग के पैसे देना, ब्रिज पर शूटिंग न करना साबित करता है कि जेम्स बार निर्दोष है। हेलेन हैरान रह जाती है। जैक बताता है कि सिल्वर ऑडी उसे सुबह से फॉलो कर रही है। हेलेन लाइसेंस नंबर चेक करती है और पता चलता है कि वो लेबनॉन एंटरप्राइजेस की है। यही कंपनी पहले ऑनलाइन आर्चर के खिलाफ केस में शामिल थी। जैक पहले ही इस कनेक्शन को नोट कर चुका था। अब हेलेन को समझ आता है कि ये पूरा प्लान, रैंडम किलिंग और जेम्स को फंसाना, ऑनलाइन आर्चर और लेबनॉन एंटरप्राइजेस के बीच व्यापारिक झगड़े का हिस्सा था। ऑनलाइन आर्चर की पत्नी ने कंपनी नहीं बेची। जैक रिचर बताता है कि वो असली निशाना थी, बाकी 4 लोग सिर्फ गलत समय पर मारे गए। इससे केस को उलझाया गया। जैक समझता है कि जेम्स बार को कोई फंसाने वाला जानता था और वही असली अपराधी है। हेलेन कहती है कि वो सिर्फ वकील है, पुलिस नहीं, इसलिए वो मदद नहीं कर सकती। जैक निकल जाता है। रास्ते में हमें दिखता है कि चार्ली और उसका साथी सैंडी को मार देते हैं। हेलेन बाद में दौड़कर जैक को कार की चाबियां देती है और शूटिंग रेंज का रास्ता बताती है, लेकिन जैक कहता है कि वो अकेले ही जाएगा ताकि हेलेन सुरक्षित रहे। जैक कार लेकर भागता है। रास्ते में पुलिस और चार्ली पीछा करते हैं। कार टकराती है, हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन जैक भीड़ की मदद से बस में छुपकर बच निकलता है। इस बीच एलेक्स रोडिन और एमरसन हेलेन से पूछते हैं कि जैक कहाँ है। जैक हेलेन को कॉल करके बताता है कि सैंडी की हत्या और अन्य हमले उसे डराने के लिए किए गए थे, ताकि वो केस छोड़ दे, लेकिन जैक केस के सच्चे अपराधी तक पहुंचेगा। हेलेन की कार से जैक शूटिंग रेंज पहुंचता है। मार्टिन कैश, एक पूर्व मरीन और रेंज का मालिक, डर के मारे जेम्स बार के बारे में कोई जवाब नहीं देता। जैक समझ जाता है कि मार्टिन कुछ छुपा रहा है।
जैक रीचर शूटिंग रेंज पहुंचता है। मार्टिन कैश, रेंज का मालिक, शुरू में सहयोग करने से मना करता है, लेकिन अंत में एक शर्त पर मान जाता है। जैक को 3 शॉट सही से सेंटर पर मारने होंगे। जैक प्रैक्टिस करता है और तीनों शॉट्स लगभग सेंटर पर लगाते ही मार्टिन मान जाता है। जैक अपनी असली पहचान बताता है। जैक पूछता है कि सबसे अच्छा शूटर कौन है। मार्टिन बताता है जेम्स बार। वो जैक को जेम्स के पुराने शॉट्स का टारगेट दिखाता है। जैक को शक होता है कि जेम्स बार इतना परफेक्ट नहीं मार सकता। शायद कोई जेम्स का पार्टनर है जो लक्ष्य बदल रहा था ताकि जेम्स को गर्व महसूस हो। मार्टिन कैश की सीसीटीवी फुटेज जांचने पर जैक को पता चलता है कि चार्ली ही असली कातिल और साजिश करता है। जैक हेलेन को कॉल करता है और बताता है कि वो अपराधी का पता लगा चुका है। हेलेन जवाब देती है कि वो अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि एलेक्स रोडेन उसके सामने है। जैक कहता है कि 3 घंटे बाद बात करेंगे। हेलेन अपने पिता एलेक्स रोडेन को लेबनान कंपनी की भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि इस कंपनी ने कभी सही जांच का सामना नहीं किया और जो लोग इसके आगे नहीं झुकते उन्हें मार दिया जाता है। हेलेन को डर है कि अगर जैक रीचर सही है तो उसकी जान खतरे में है क्योंकि उसने लेबनान कंपनी के दस्तावेज अपने नाम से लीक किए हैं। रोडेन उलझन में पड़ जाता है और कहता है कि वो इस मामले को देखेगा। हेलेन सुरक्षा की बात करती है लेकिन साफ कह देती है कि अगर एमरसन भी साजिश में शामिल है तो वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। जैसे ही हेलन लिफ्ट में जाती है, इमर्सन उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। लिफ्ट खुलते ही चार्ली और उसके आदमी हेलन को उठा ले जाते हैं। जैक रीचर जब हेलन को कॉल करता है तो फोन चार्ली उठाता है। जैक पहचान लेता है कि वही असली अपराधी है। चार्ली धमकी देता है कि अगर 1 घंटे में जैक नहीं आया तो हेलन मर जाएगी। जैक पहले चार्ली को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने एफबीआई को सबूत दे दिए हैं। इससे चार्ली घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद जैक दोबारा कॉल करता है और कहता है कि अब वो खुद आ रहा है। जैक मार्टिन कैश से मिलता है। मार्टिन उसे चाकू देता है और खुद राइफल लेकर दूर से कवर देने को तैयार हो जाता है। चार्ली की बताई जगह पर जैक उल्टी गियर में गाड़ी चलाकर पहुंचता है, लेकिन दुश्मन फायरिंग शुरू कर देते हैं। गाड़ी की बैक कैमरा टूट जाती है। मार्टिन दूर से गोली चलाकर जैक को कवर देता है। जैक पत्थरों की आड़ लेकर आगे बढ़ता है और मार्टिन एक आदमी को गोली मारकर घायल कर देता है। जैक रीचर और मार्टिन कैश चार्ली की जगह पहुंचते हैं। जैक चार्ली के लोगों को मारता है और खुद चार्ली से भिड़ता है। लंबी लड़ाई के बाद जैक चार्ली को मार देता है। इधर इमर्सन 2 बंदूकें लेकर हेलेन और पुराने जैक को धमका रहा था, लेकिन जैक फुर्ती से इमर्सन को मार देता है। अब केवल पुराने जैक बचे हैं। हेलेन पुलिस को कॉल करती है। जैक पुराने जैक से कहता है कि वो जेल जाएगा, लेकिन पुराने जैक गुस्से में कहते हैं कि वो जेल उनके लिए देश क्लब जैसा है। जैक क्रोधित होकर पुराने जैक को मार देता है। हेलेन हैरान होती है, लेकिन जैक कहता है कि वो पहले से जानता था कि ऐसा करना पड़ेगा। जैक और मार्टिन कैश घटनास्थल छोड़ते हैं। इसके बाद हेलेन जेम्स बार से मिलती है। जेम्स याद नहीं करता, लेकिन वो पुलिस और नर्स से सुन चुका है कि उसने कुछ किया है। हेलेन उसे तस्वीरें दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इस जगह को पहचानता है। जेम्स कहता है कि उसने ब्रिज पर वैन रोककर शूटिंग की थी और उसने गोलियों की परवाह नहीं की क्योंकि उसके पास पर्याप्त थी। हेलेन और एलेक्स रॉडेन समझते हैं कि जेम्स निर्दोष है और जैक की थ्योरी बिल्कुल सही थी। हेलेन जेम्स को आश्वस्त करती है कि अब सब ठीक होगा। जेम्स कहता है कि जैक उसे हमेशा सही साबित करेगा क्योंकि वो सिर्फ सच्चाई और न्याय पर ध्यान देता है। अंत में हेलेन मुस्कुराती है और जैक रीचर बस में बैठकर कहीं जाते हैं।